सो गाइज ये है OnePlus का न्यू फ्लैगशिप फोन OnePlus 11 जिसके अंदर लगा है क्वालकॉम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। फाइनली दोस्तों कल ये फोन इंडिया में लॉन्च हो गया है और मैं इस फोन को लेकर कह सकता हूँ कि लंबे टाइम बाद OnePlus फाइनली अच्छी प्राइस पे कमबैक किया है। 56,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन अच्छा है। लेकिन अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि OnePlus 10 Pro से यदि इसको कंपेयर किया जाता है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ों को तो अपग्रेड किया गया है, बट कुछ चीज़ें कम भी की गई है। और इस फोन के अंदर मेरे को 2-3 ऐसी कमी नजर आई है जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए। तो कैसा है ये फोन, अपने साथ क्या कुछ चीज़ें ये नई लेके आई है, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं और कौन कौन सी कमियां दी गई है, सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये ग्लास बैक के साथ आता है, जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन लगा है। 2 कलर में लॉन्च हुआ है। इटरनल ग्रीन में यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलते हैं और टाइटन ब्लैक कलर में यहाँ पे मैट फिनिश दिया गया है। स्पेशली जो इटरनल ग्रीन कलर है दोस्तों, उसका डिजाइन मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं और कैमरा हाउसिंग के अंदर ही हमें एलईडी फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही कैमरा हाउसिंग के अंदर ही हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग भी दी गई है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे मेटल का है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे हमें कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसका डिजाइन काफी प्रीमियम सा लुक देता है। और फ्रंट की तरफ यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो ओवरऑल दोस्तों फोन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलते हैं, बट ये फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन लोगों को स्लिम और लाइट वेट वाला फोन अच्छा लगता है, क्योंकि ये फोन 8.53 mm थिक है और 205 ग्राम इसका वेट है। मतलब ये फोन काफी बल्कि और थोड़ा सा हैवी है, जिसकी वजह से छोटे हाथ वाले लोगों को सिंगल हैंडेड यूज में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.7 इंच का एक 2K डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 1.07 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलते हैं और ये डिस्प्ले डॉल्बी विजन को भी सपोर्ट करता है। तो कलर्स वगैरह जो है वो इधर से काफी अच्छे निकल के आएंगे। बेजललेस डिस्प्ले दिया गया है। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे बहुत छोटा सा पंच होल का कटआउट है और कर्व्ड स्क्रीन होने की वजह से जब भी आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहेगा। बाकी दोस्तों डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है, जो कि ऑप्टिकल है। वैसे देखा जाए तो इस प्राइस पे ऑलमोस्ट सारे फोन में अभी के टाइम पे हमें E6 एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, बट OnePlus यहाँ पे E4 वाला एमोलेड पैनल दे रही है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज बिल्कुल भी नहीं है। और हो सकता है दोस्तों इस चीज से कुछ लोग डिसअपॉइंट भी हो जाए। बाकी दोस्तों ये डिस्प्ले काफी स्मूथ भी है, क्योंकि इसके अंदर 120 हर्ट्ज का डायनामिक रिफ्रेश रेट दिया गया है। LTPO 3.0 वाला पैनल है, तो रिफ्रेश रेट यूज के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहेगा, जिसकी वजह से ये बैटरी को कम खर्च करेगा। और यहाँ पे 1000 हर्ट्ज का टच रिस्पॉन्स रेट भी दिया गया है, तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग वगैरह करोगे तो काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी इसके अंदर एलेवेजन डिस्प्ले वाला भी फीचर्स देखने को मिलता है और ये डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट भी है, क्योंकि इसके अंदर 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी दिया गया है, तो आउटडोर में भी ये अच्छे से वर्क करेगा। और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो ओवरऑल दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी है। बहुत अच्छी नहीं कह रहा, लेकिन अच्छी है। एक चीज मैं भूल गया कि इसके डिस्प्ले के ऊपर TUV का फ्लुएंसी के लिए सर्टिफिकेशन भी मिला है, तो 4 सालों तक इसके डिस्प्ले के टचेज और स्वाइप अच्छे होंगे। खैर अब दोस्तों चलिए हम आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गाइस इस फोन के अंदर लगा है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर, जिसके बारे में मुझे नहीं लगता ज़्यादा बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये अब तक का सबसे फास्ट एंड पावरफुल प्रोसेसर है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी COD और BGMI जैसे हैवी गेमिंग भी ये काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। बट यहाँ पे दोस्तों सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इस फोन के अंदर UFS 4.0 के स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR5X का रैम भी देखने को मिलता है। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड जो होगी वो इसकी काफी फास्ट होगी, मतलब रीड एंड राइट स्पीड इसकी फास्ट रहेगी और मल्टीटास्किंग में भी यहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों इस फोन के अंदर हमें Android 13 देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। और ये OxygenOS 13 के ऊपर रन करता है, जहाँ पे थोड़े बहुत ब्लॉट्सवेयर भी देखने को मिलते हैं, बट पहले से ये बहुत ज्यादा लाइट हो गया है, मतलब क्लीन हो गई है। लेकिन सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी दोस्तों कि OnePlus ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इस फोन के अंदर आपको 4 साल के OS अपडेट मिलेंगे। Android 13 के ऊपर आता है तो यहाँ पे Android 17 तक के अपडेट मिलेंगे और 5 साल के इस फोन के अंदर सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देंगे। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर बड़ी बैटरी दी गई है, डुअल सेल बैटरी देखने को मिलती है। टोटल 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि एक नॉर्मल यूजर्स को लगभग 1.5 से 2 दिन तक का बैकअप आराम से निकाल कर देगा। बाकी जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं, हेवी काम करना पसंद करते हैं, उसको कम से कम यहाँ पे दिन भर का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा।
इसका एक कारण है दोस्तों, इसमें जो प्रोसेसर लगा है वो पावरफुल तो है, इसके अलावा वो काफ़ी बैटरी एफिशिएंट भी है क्योंकि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो सिंगल चार्ज में इस फोन से आप अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। और ये फोन जल्दी चार्ज भी हो जाता है क्योंकि 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है। 25 मिनट में 0 to 100% ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है दोस्तों, यहाँ पे NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm जैक और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पे नहीं मिलते हैं, लेकिन फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर दिया गया है जो कि काफी लाउड है और अच्छी क्वालिटी का है। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो रहेगा वो इसका काफी अच्छा होगा। बाकी दोस्तों फोन के राइट साइड अलर्ट स्लाइडर बटन भी दिए गए हैं। हैप्टिक के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों हैप्टिक भी इसकी काफी अच्छी है क्योंकि इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन हैप्टिक मोटर भी लगा है। और हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए वाइपर कूलिंग चैम्बर भी यहाँ पे दिया गया है। 5G फोन है दोस्तों, तो इस फोन के अंदर 13 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों इस फोन के अंदर IP54 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। तो हल्की फुल्की पानी की छींटे अगर इस फोन के ऊपर पड़ गई तो दिक्कत नहीं होगी। खैर अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं। जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 24 FPS पे 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और 30 और 60 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। सोनी का IMX890 वाला सेंसर है दोस्तों, फ्लैगशिप सेंसर है और यहाँ पे OIS का भी सपोर्ट दिया गया है। हैसेलब्लैड की ब्रांडिंग के साथ आता है, उसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो फोटोग्राफी जो होगी वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल होगी। बाकी दोस्तों दूसरा कैमरा यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और इससे आप 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और तीसरा सेंसर यहाँ पे टेलीफोटो लेंस है जो कि 32 मेगापिक्सल का है, जो कि 2x ऑप्टिकल जूम एंड 20x के डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि सोनी का IMX471 वाला सेंसर है और इससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से अच्छा है। बाकी इसके अंदर ऑटो HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, स्लो मोशन, डुअल व्यू वीडियो और पोर्ट्रेट मोड जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी दिए गए हैं। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB एंड 16GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB उसकी प्राइस 56,999 रखी गई है एंड सेकंड मॉडल को 61,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 57 और 62,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे ऑफर्स वगैरह दिए गए हैं। अगर आपके पास ICICI बैंक का कार्ड है तो यहाँ पे 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा एक्सचेंज करने लायक कोई फोन है तो 6,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 7,000 रुपये के डिस्काउंट मिलेंगे और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन को 51 और 55,000 रुपये में खरीद सकते हो। तो डील काफी अच्छी है दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट फोन के अंदर मेरे को कुछ कमियां भी नजर आई है। पहले उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहली कमी जो मेरे को इस फोन में नजर आई है वो ये है कि इस फोन के अंदर हमें वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है और ये फोन 57,000 रुपये का लॉन्च हुआ है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है, क्योंकि अभी के टाइम पे देखा जाए तो नथिंग फोन 1 जो कि अंडर 40,000 में ही लॉन्च हुआ था वहां पे भी वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। और 50,000 से नीचे लॉन्च होने वाले काफी सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन ऐसे हैं जिसके अंदर वायरलेस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया रहता है। बट ये फोन 57,000 रुपये का लॉन्च हुआ है, 60,000 रुपये का लॉन्च हुआ है, इसके अंदर हमें सिर्फ वायर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। दूसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर हमें IP68 का सर्टिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। जब सैमसंग जैसी महंगी कंपनी दोस्तों अंडर 40,000 वाले स्मार्टफोन में IP68 का सर्टिफिकेशन देता है तो ये फोन 60,000 रुपए का लॉन्च हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों इस फोन के अंदर हमें IP68 या फिर 67 का सर्टिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए था। अब लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस फोन में कमी नजर आई है वो ये है कि ये फोन 128GB वाला मॉडल लॉन्च क्यों किया गया है। कहने को तो दोस्तों ये फोन 57,000 रुपये का लॉन्च हुआ है, लेकिन 128GB वाला मॉडल लॉन्च करने की क्या जरूरत थी आप बताओ, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और इस फोन के अंदर हमें कोई भी माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इस फोन से फोटो या फिर वीडियो वगैरह कैप्चर करोगे तो एक फोटो का साइज कम से कम 15 से 20 MB का होगा। तो 128GB स्टोरेज क्या आपके लिए इनफ है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इसकी जगह पे 8GB 256GB वाला मॉडल लॉन्च करना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो भैया देखो 8GB 128GB वाला मॉडल आप भूल के भी मत लीजिएगा, इससे दूरी बना के रखिए। इसकी जगह पे आप 16GB 256GB वाला मॉडल परचेस कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वैसे भी 128GB वाला जो स्टोरेज है उसके अंदर UFS 3.1 के स्टोरेज दिए गए हैं, तो परफॉर्मेंस में भी आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप इसी प्राइस पे इससे अच्छा स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो जहाँ पे इससे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस मिले, बैटरी बैकअप अच्छा मिले, डिस्प्ले वगैरह इससे थोड़ा अच्छा हो, तो iQOO 11 परचेस कर लीजिए, वो भी स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।